हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलओटी लाइफ ऑफ ट्रेडर। आज हम बात करेंगे कैसे आप मंडे का दिन प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को आपने देखा जो यूएस का जॉब्स डाटा था वो आया था और जो जॉब्स थी काफ़ी कट हुई थी, जिससे कि अभी जो प्रोबेबिलिटी थी कि जो फेड नेक्स्ट मीटिंग में जो रेट हाइक करेंगे, हॉकिश एग्रेसिव रेट हाइक करेंगे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब कम हो गई है। और जो एक और इशू जो आपका अभी जो ग्लोबली चल रहा है, जो एक बैंक था यूएस का वो सिलिकॉन वैली बैंक जो टेक स्टार्टअप को फंडिंग करता था, वो एक बैंक था जो वो कोलैप्स हो गया है, जिसके कारण जो आपने देखा ग्लोबली फ्राइडे के दिन पूरे मतलब जितने भी ग्लोबली जितने भी बड़े-बड़े बैंक थे, सब में हमें जो आपके यूएस के थे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, जो आपके इंडिया के थे, आपने हर बैंक में चाइना के मतलब हर बैंकों में आप कुछ बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी पेन दिखा था उसके कारण, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैंक था। और उसके कोलैप्स से अभी जो उसने गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया है, जो अभी जितने भी थे अकाउंट वगैरह उसमें जब सब सीज़ कर दिए गए हैं। तो अभी और एक जो सॉरी मंडे के दिन जो आपने एक फेड है, फेड ने एक इमरजेंसी जो मीटिंग है वो बुलाई है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं, बट जो रेट हाइक की जो है, क्योंकि जो मेन जो बैंकिंग जो कोलैप्स हुआ है, ये सारा जो हुआ है, ये जो आपका इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट पे है, तो कि जिसके कारण कि जो आपका जो ये बैंकिंग सिस्टम था, उनकी जो बैलेंस शीट थी वो पूरी बिगड़ गई थी, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे आप काफ़ी दिन तक और स्टार्टअप को इन्होंने इतना मतलब फंड कर रखा था, तो जिसके कारण इनके जो बैलेंस शीट थी वो पूरी खराब हो गई, जिसके कारण इनका बैंक में जो इनका बैंक था वो कोलैप्स ही हो गया पूरा सिस्टम। तो उसके कारण आपने देखा फ्राइडे के दिन भी जो अच्छा जॉब्स डाटा आया, उसके बाद भी जो आपके जो यूएस के जो आपके डो जोन्स थे नैस्डैक में, उनमें भी सेलिंग देखने को मिली। बट एक जो पॉजिटिव था वो आपका था कि जो आपका बड़ा बैंक था जेपी मॉर्गन, वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं था, वो ग्रीन में ही था, अराउंड 2-3% ऊपर ही ग्रीन में क्लोज किया। और एक जो पॉजिटिव था जो हमारे लिए, वो तो आपका डॉलर इंडेक्स गिरा है, जो एक इनका ब्रेकआउट लेवल था 105.5 समथिंग, वहां से नीचे की तरफ आया है। और जो एक और जो पॉजिटिव था वो आपका वो थे बॉन्ड यील्ड आपकी जो बॉन्ड यील्ड थी आपकी 2 ईयर बॉन्ड यील्ड और 5 ईयर बॉन्ड यील्ड में काफ़ी अच्छी नीचे की तरफ आए, जिनसे हमारे जो टेक स्टॉक्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। अराउंड एक 5 पे कुछ थी, अभी 4.5 पे कुछ आ गई है। तो जो रेट हाइक की जो सब वो थी कि प्रोबेबिलिटी थी कि एग्रेसिव रेट हाइक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी अब कम हो गई है। चलिए हम चलते हैं अब इंडियन मार्केट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके निफ्टी बैंक की, तो फ्राइडे के दिन हम सीधा गैप डाउन खुले, और जो गैप डाउन खुलते ही जो अगर हम चले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें, तो हम देखेंगे जो आपका निफ्टी बैंक था, अराउंड हम 41 टू 50 के आसपास हमने क्लोज किया था उस दिन, शायद 41 टू, हाँ अराउंड फ्राइडे के दिन हमने जो क्लोज किया था वो था हमारा अराउंड 250 के अराउंड हमने जो क्लोज किया था फ्राइडे के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन। उसके बाद हम सीधा जो ओपन हुए थे 40,800 के आसपास हम ओपन हुए, और उसके बाद जो मॉर्निंग में जो लो लगा था पूरे दिन मार्केट ने वो उस लो को लगभग डिफेंड ही किया था, और आखिरी में ये छोटा-मोटा जो एक ही डिप आई थी, उसके बाद हम रिकवर हो गए थे आखिरी में। तो जो अभी जो बैंक निफ्टी का आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 40,350 300 के आसपास, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। किसी भी केस में अगर हम इसके ब्रेक करते हैं, तो आप नीचे की डाउन साइड की तरफ 200-300 पॉइंट ईज़ी आपको मिल सकते हैं। जो अगला सपोर्ट जो मिलेगा वो हमारा सीधा आपका 39,800 पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, और एक जो 40,000 आपका साइकोलॉजिकल, यहाँ आपको एक छोटा-मोटा सपोर्ट आपको यहाँ भी मिल सकता है। अगर किसी भी केस में अगर गैप डाउन है, तो गैप डाउन में आप शॉर्ट ना करें, क्योंकि मार्केट वैसे ही ओवरसोल्ड है आपका, तो गैप डाउन में करके। और जो एक और जो मेन है जो आपका उसको मंडे के दिन जो आपका जो फेड ने जो एक मीटिंग बुलाई है, तो उससे क्या होता है कि एक ही झटके में जो पूरा सेंटीमेंट है पूरा चेंज हो जाएगा, अगर कुछ भी उसमें पॉजिटिव होगा। और आपका ट्यूसडे के दिन आपका इन्फ्लेशन डाटा भी है, तो किसी भी केस में थोड़ा-सा भी अगर मार्केट में पॉजिटिव हुआ, तो जो आपके सेक्टर है पूरे फायर करेंगे, पूरे जो आपके बैंकिंग सेक्टर है पूरा फायर करेगा। तो आप इसमें नज़र रख सकते हैं। अभी जो मैं हूँ, मैं बियरिश साइड में नहीं हूँ, जो मैंने पोज़ीशन भी है, जो मेरी कुछ हेज पोज़ीशन है जो बुलिश साइड में ही है। अगर इस लेवल को यहाँ अगर और आएगा, तो मैं यहाँ थोड़ा और उसमें एवरेज करूँगा 39,800 के आसपास। रेजिस्टेंस की बात करें हम, अगर किसी भी केस में 40,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन रहते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, तो उसके बाद जो हम सीधा जो हम जाएँगे 40,950 के आसपास हम ईज़िली जा सकते हैं। और उससे ऊपर अगर हम निकलते हैं, तो 41,200 तक हमारा एक अप्रोच रहेगा।
और बात करें हम उसके बाद निफ्टी 50 की, तो आपका जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 आपका इतना वीक नहीं था फ्राइडे के दिन, क्योंकि जो सारा पेन था वो सारा बैंकिंग सेक्टर में ही था। जो बैंकिंग सेक्टर थे, आईटी ने लो लेवल पे खुला था, बट आईटी ने उसके बाद बाउंस दिखाए थे। जो आईटी शेयर थे उनमें, अगर आईटी इंडेक्स को भी देखोगे तो बाउंस किया था इन्होंने। और जो आपका बॉन्ड यील्ड था, उसको बॉन्ड यील्ड जो गिरने से का जो फ़ायदा आपको आईटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो आप मंडे उनको देख सकते हैं। अगर किसी भी केस में अगर आपके यूएस फ्यूचर अगर पॉजिटिव होंगे तो ज़रूर हम बाउंस बाउंस करेंगे, आपका जो मार्केट है बाउंस ज़रूर करेगा। अभी जो एसजीएक्स दिखा रहा है अराउंड 80-90 पॉइंट का जो कैप डाउन दिखा रहा है, बट अगर यूएस फ्यूचर अगर सुबह ग्रीन में दिखते हैं तो आप समझ जाइएगा वहाँ से गेम चेंज हो जाएगा आपका। और जो अभी है निफ्टी का जो आपका इम्पोर्टेंट लेवल है वो है, इम्पोर्टेंट आपका जो रेजिस्टेंस मिलेगा, जो हमारी अगर देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन है 420 के आसपास है। और जो फ्राइडे के दिन पूरे दिन मार्केट नहीं है, यहीं आपका जो था इसी के ऊपर ही बिल्कुल यहाँ टाइम बिता रहा था। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 280 के आसपास, एक निफ्टी का जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका रेजिस्टेंस जो आपका मिलेगा निफ्टी में, अगर हम रेजिस्टेंस देखें अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपका निफ्टी में, तो निफ्टी में जो आपका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है अराउंड हमारा 17,600 620 के आसपास, जो एक रेजिस्टेंस है जहाँ तक हम अप्रोच कर सकते हैं। अगर डाउन साइड की अगर बात करें किसी भी केस में, अगर हम एक 280 के आसपास हमारा एक सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर निकलते हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक और आपका आएगा वो 100 200 के आसपास, 200 180 17 180 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। तो यहाँ अगर किसी भी केस में गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के बाद आप चेज ना करें बिल्कुल भी। अगर फ्राइडे के दिन आपने मतलब पुट साइड में है तो आप अपना बुक कर लें, बैठे नहीं रहे, क्योंकि जो रिवर्सल है वो भी काफ़ी शार्प होगा। थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आती है मार्केट में तो रिवर्सल काफ़ी शार्प होगा। ये हो गया आपका निफ्टी का। इसके बाद अगर हम बात करें आपके फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो अभी होल्ड करेगा वो है आपका 17,800 के आसपास। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ काफ़ी बार यहाँ से आने के बाद यहाँ से इसने काफ़ी बाउंस दिखाया है। और जो रेजिस्टेंस का जो आपका काम करेगा उस 18,200 के आसपास जो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो आपका जो नेक्स्ट आएगा 18,400 के आसपास, जो एक स्ट्रॉन्ग एक और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ मिलेगा हमें। वहाँ एक ट्रेंड लाइन का भी है हमारा और 2 ट्रेंड लाइन है हमारी वहाँ पे। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का होगा, बट किसी भी केस में सेम आपका जो सेटअप रहेगा, किसी गैप डाउन में आपको बिल्कुल भी शॉर्ट साइड में नहीं जाना है। गैप डाउन अगर मिलता है उसके बाद गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपने फ्राइडे के दिन किया तो आप अपना जो पोजीशन है आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन देख लें, अगर उसके बाद लग रहा है कि मार्केट में काफ़ी अगर वीकनेस है तो आप दोबारा शॉर्ट में घुस सकते हैं। बट बैंक निफ्टी के जो लेवल है 39,800, और जो निफ्टी का जो आपका लेवल है अराउंड 280 300 के नीचे, और जो आपका फिर निफ्टी का है 17,800, इनके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक बड़ा नीचे की तरफ डाउन साइड एक मूव हमें देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। बट किसी भी केस में अगर थोड़ी-सी यूएस फ्यूचर अगर पॉजिटिव हुए तो एक मार्केट बाउंस दिखा सकता है आपका फ्राइडे मंडे के दिन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।